मुझे लगता है कि मेरे ऊपर बहुत बहुत बड़ी कृपा है भगवान महाकाल की। तो क्योंकि मैं उनको समर्पित हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन महाकाल ही चला रहे हैं और इतने सालों से मैं समर्पित हूँ। और जैसे जैसे मैंने अपने जीवन में अपने अंदर और अपने आसपास जिस तरह के बदलाव देखे हैं, महसूस किए हैं, और आज मैं जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, चाहे वो आंतरिक रूप से हो या बाहर के तरफ से, मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ उनकी गाइडेंस से हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि महाकाल मुझे उंगली पकड़ के चलाते हैं। तो आज ये समय जो है श्रावण का, और इसी समय में मेरा जन्मदिन आना, इसी समय में अधिक मास लगना, और उसी समय में मुझे मेरे गुरुदेव का ये कहना कि आप
जैसे हैं आप उस तरह से ही अपना जन्मदिन मनाइए। तो मैंने कहा यार इससे बढ़िया कोई थॉट नहीं हो सकता, कोई आइडिया नहीं हो सकता। और आज शायद यही महाकाल की ब्लेसिंग है कि मैं ये सब कर पाया हूँ, क्योंकि ये सब करना, जैसे मैंने पहले बोला, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये कोई आसान चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी तपस्या होती है। ये असल में यूनिक कॉन्सेप्ट तो नहीं है, ये ये हमारी संस्कृति है एक्चुअली, है ना। और ये हमारी संस्कृति में, प्रदीप जी आप प्लीज़ मेरे साथ आइए ना। मेरे गुरुदेव जो है ना, इनके बिना मैं कहीं जो है खड़ा नहीं हो पाता हूँ आजकल। नहीं, पर इसलिए ये तो खैर मैंने हंसी में बोला, पर फैक्ट ये है कि जब आपके जीवन में हमेशा कोई ना कोई, जब भगवान की कृपा होती है तो वो कृपा किस रूप में आती है मालूम है? गुरु के रूप में आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी इनके रूप में महाकाल की कृपा मिली, और आज वही वजह है कि मैं शायद इतना सक्षम हो पाया हूँ कि मैंने इतना बड़ा अनुष्ठान किया है, जो इट्स नॉट वेरी इजी टू डू दिस, बिकॉज इसमें बहुत तपस्या लगती है। और बहुत, आपने देखा मैंने आज 21 ब्राह्मणों के साथ मैंने महारुद्राभिषेक किया है, और जब वो लोग जाप कर रहे थे तो वो जाप और उसकी ऊर्जा जो थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि हर आदमी एकदम मोहित होकर, मुग्ध होकर बैठा हुआ था। और आप विश्वास करिए कि कोई प्लानिंग नहीं था ऐसा, खाली यही हाँ, बात कोई हुआ था कि आपका जन्मदिन कैसे मनाया जाना है। तो ट्रेंड क्या है, दवाई पी लो और धुआं उड़ा लो। हाँ। लेकिन इनसे मेरा बात हुआ कि भाई जन्मदिन आ रहा है आपका, तो धुआं उड़ाओगे, दवाई पिलाओगे कि क्या करोगे? एक ही शब्द बोला, जैसा आप बोलेंगे। फिर मेरे तरीका तो ये है, क्योंकि अपने संस्कृति में, अपने जो हिंदू संस्कृति, अपने सनातन धर्म में जन्मदिन वो होता है जिस दिन अपने पैदा हुए। तो अपने लिए तो नया साल तो अब स्टार्ट हुआ है, ना कि 1 जनवरी को, कि ना कि किसी को। अपना जन्मदिन, जिस दिन अपना जन्मदिन है उस दिन से अपना न्यू ईयर है। तो क्यों ना उस दिन भक्ति करे, पूजा पाठ करे। अब ये ख़राब क्यों हो रहा है सीन? क्योंकि जिस दिन पैदा हुए, जो अपना बड़ा धर्म है, उस दिन धुआं उड़ा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, पूरा साल नशे में रहते हैं। मैंने इनसे खाली ये बात करी कि मेरा ये भाव है, क्योंकि इन्होंने मेरे को बहुत मान दिया, भाव दिया। मैं ये चाहता हूँ कि आपके जन्मदिन पर, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, भाई कास्ट ब्राह्मण है, तो बहुत अच्छे से मेरी बात को समझ गए। बोले नहीं प्रदीप जी ये करते हैं। आप विश्वास करिए, इनकी वाइफ, इनके बच्चे मेरे को खुद बोले कि अगर इनके जन्मदिन की पार्टी में हमको 2 घंटा लगता है ऑर्गेनाइज़ करने में, इसको करने में 5 दिन लगे। 5 दिन से इतनी तैयारी हो रही है जैसे कोई घर में उत्सव हो रहा है कि घर में कोई प्रयोजन हो रहा है। मैंने बोला ना आपको, तपस्या है ये, इट इज़ नॉट ईजी। मैं वैसे भी पूजा पाठ अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत करता हूँ, पर मैंने कभी जन्मदिन पे हमेशा हम लोगों ने यही सोचा ना, क्या चलो पार्टी करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, खाना खिलाएंगे, पिलाएंगे, वो सब करेंगे। तो वो सब चीज़ें दिमाग से बिल्कुल हटा दी मैंने, और मैंने कहा नहीं यार, लोगों को खाना तो खिलाना है लेकिन प्रसाद खिलाना है, और क्यों ना हम अपने ढंग से, अपने सनातनी धर्म के ढंग से ये चीज़ करें और परफॉर्म करें। नहीं, मैं यही कहूँगा कि हमारे शो की सबसे बड़ी ताकत यही रही है कि उसमें जितने भी किरदार हैं हमारे कहानी में, वो हर किरदार हर एक परिवार के साथ, हर एक परिवार के किसी न किसी किरदार के साथ जुड़ता है और उसका कनेक्ट होता है। इसीलिए शायद, और हम, मेरे ख्याल से दुनिया की सबसे बड़ी मध्यम वर्गीय सोसाइटी, और उस मध्यम वर्ग से हम सभी लोग आते हैं। तो जितने भी छोटे बड़े लोग हैं सब उसी वर्ग से आते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये सबसे बड़ी वजह है कि हर परिवार, यहाँ से लेकर यूएस, कनाडा, यूके, मॉरिशस, पाकिस्तान, हर जगह वो जो फैमिली है ना, वो हमारी फैमिली के किसी ना किसी मेंबर से जुड़ी हुई है, और शायद यही सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि उसमें हर किरदार रिलेटेबल है, और हर किरदार से मामा, चाचा, बहन, भाई, दादा, दादी, नाना, नानी, ये हर हमारी फैमिली में हम लोग देखते हुए आए। सो आई थिंक वही चीज़ कनेक्ट करती है ऑडियंस से, और वही सेंटिमेंट कनेक्ट। मैं हर रोज़ एक नई सुबह देख रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ। यही महाकाल की सबसे बड़ी कृपा है कि मैंने एक और नया दिन देखा अपने जीवन में। हर सुबह मैं ऊपर वाले को नमन करता हूँ इस बात का कि ये मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है कि मैंने आज एक और दिन देखा उनकी कृपा से, और आज का सूरज फिर देख रहा हूँ। तो ये हर दिन उनकी, सबसे बड़ी बात क्या है, इनको फ़ोन करो आप, ये हेलो नहीं बोलेंगे, जय महाकाल बोलेंगे। कभी इनको कोई फ़ोन करो, हेलो नहीं बोलेंगे, बोले जय महाकाल। मैं आप सबसे, मेरे ख्याल से यही प्रार्थना रहेगी कि आप सभी लोग अपने धर्म को अपनाएं, और
अपने बच्चों को भी मुझे लगता है हमें हमें अपने आजकल सोशल मीडिया के टाइम में जब पेशेंस इतना हो चुका है, जहाँ हम लोग इंस्टाग्राम पे भी सिर्फ 60 सेकंड के अंडर की परमिशन होती है कि उतना ही डाल सकते हैं, तो पेशेंस और वो सब चीज़ें इतनी कम हो चुकी हैं, शॉर्टकट्स इतने बड़े हो चुके हैं। तो आई थिंक हम सबको अपने बच्चों को संस्कृति, धर्म ये सब सिखाना चाहिए ताकि बच्चे हमारे जागरूक हों और हमारी आने वाली जनरेशन्स जो हैं वो बहुत पावरफुल निकलें एंड नॉट वेरी वीक एंड डिपेंडेंट ऑन ऑल द टेक्नोलॉजी दैट वी हैव। और वो धर्म से ही बढ़ सकती है, धर्म से ही धर्म पॉसिबल। से ही बढ़ सकती है। तो जन्मदिन ऐसे मनाओ जैसे सुधांशु जी ने मनाया। इन्होंने एक नया इतिहास बनाया कि अपने बच्चों का और अपना जन्मदिन ऐसे होना चाहिए, बाद बाकी पार्टी वार्टी आप पूरा साल करते रहो। जन्मदिन पे तो जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जाती हैं। और ये सही बताऊं तो ये कुछ नया नहीं है, ये लोगों को शायद अनूठा लग रहा हो, लेकिन बचपन से हम लोगों के जन्मदिन जब मनाए जाते थे तो पूजा ही होती थी घर में। रुद्राभिषेक ना होता हो लेकिन पूजा ही हुआ करती थी, हवन वगैरह होता था। और ये एक बड़ा नेचुरल एक वो था फिनोमेनन। तो हाँ, वो मेरे ख्याल से जो सुधांशु ने किया है उसने सिर्फ वक्त का कांटा जो है वो पीछे घुमाया। सो दिस इज़ जस्ट एज गुड एज गोइंग बैक टू योर बेसिक्स। बात सनातन या उसकी नहीं है, आपको अगर पार्टी करनी है आप पार्टी करिए, रोका तो किसी ने नहीं है। उसने तय किया कि हाँ वो इस तरह से अपना जन्मदिन मनाना चाहता है। तो और ये मुझे नहीं लगता कि उसने किसी दिखावे के लिए किया है कि भाई अब मैं ये कर रहा हूँ तो सब फॉलो करिए। लेकिन हाँ, जो उसने किया ये सब बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि हम लोगों के जन्मदिन ऐसे ही मनाए जाते थे। तो इतनी सी बात है और बहुत ही बेहतरीन इंतज़ाम है। मेरे ख्याल से इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। सब कुछ बहुत अच्छा है। नोइंग सुधांशु और श्रावण में उनका बर्थडे है एंड वो महादेव के इतने बड़े भक्त हैं, तो डेफिनेटली मुझे पता था कि कुछ ऐसे ही वो करेंगे। वो ऐसे ही नॉर्मल इसमें इतना पूजा पाठ और सब करते हैं, तो बर्थडे के वक्त श्रावण शुरू हुआ है तो वो तो डेफिनेटली महारुद्राभिषेक उन्होंने जो किया है मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और वेल अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकती, बट कुछ अच्छा अगर आएगा तो डेफिनेटली मैं मीडिया को इन्फॉर्म करूँगी। अभी तो मैंने कुछ लिया नहीं है, बट येस आई एम वेटिंग फॉर समथिंग, सम गुड प्रोजेक्ट टू कम। एंड कुछ अगर डेफिनेटली कुछ ऐसा प्रोजेक्ट आए जो मुझे लेने में पसंद आए और मुझे लगे कि हाँ मैं ये प्रोजेक्ट करना चाहती हूँ, तो मैं डेफिनेटली लूँगी। बिकॉज जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेकिंग अ प्रोजेक्ट आई डू नॉट टेक अ प्रोजेक्ट विच एवरीबडी नोज। कुछ अच्छा ऑफर, कुछ अच्छा प्रोजेक्ट ऐसा रहा तो मैं डेफिनेटली करूँगी। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि आज सुधांशु ने इस इतने ब्यूटीफुल तरीके से अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है। अक्सर एक इनविटेशन कार्ड आता है, 8, साढ़े 8, 9 बजे का टाइम मिलता है और एक वेन्यू होती है कि यहाँ से पार्टी शुरू होगी और लेट नाइट तक चलेगी। बट इस बार इनविटेशन बहुत अलग था और हम आज जो है इतना बड़ा एक महोत्सव मना रहे हैं यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है बहुत गर्व महसूस करता हूँ जब हमारे दोस्त, हमारे परिवार के जो सदस्य हैं हमारी परंपराओं को इस तरीके से आगे बढ़ाते हैं। ये हमारी सभ्यता है जो हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहनी चाहिए और हमारे बच्चों में हमारे परवरिश करते हैं, हमें पीढ़ियों में ये बांटनी चाहिए ये चीज़ें, और यही देखने को मिलता है। और मैं बहुत खुश हूँ कि सुधांशु ने ये थीम रखा है आज का। want to wish him a very very happy birthday। ये बहुत अच्छा उन्होंने प्रोग्राम किया अपने बर्थडे के लिए एंड विशिंग हिम ऑल द बेस्ट। मेरे लिए तो क्योंकि अगर आप में से कोई भी जानता है कि मुकेश परिवार में हम गणेश उत्सव को भी बहुत धूमधाम से मनाते हैं, तो एक किस्म से मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा गणेश उत्सव शुरू हो गया है आज के इस पावन अवसर पर, मेरे भाई के जन्मदिन पर। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में यही तो हमारे कल्चर्स, हमारी जो ट्रेडिशंस हैं, यही तो हमें एक किस्म से हमें बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आज वापस एक बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ कि यहाँ के ये माहौल देखकर के कितने बड़े पैमाने पे इन्होंने आज ये कार्यक्रम रचाया है, कितने लोग हमारे यहाँ पे आए हैं आज ऑफ कोर्स सुधांशु की बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए भी, और आज के जो है आज का महोत्सव उसको मनाने के लिए भी। तो एक किस्म से बहुत अच्छा लगता है। और जैसे मैंने कहा कि मेरे लिए तो आज से ट्रेडिशन हमारा जो गणेश उत्सव है एक शुरुआत हो गई उसकी। सर कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो हमें मैंने अभी एक फ़िल्म कंप्लीट की है
होपफुली बाय द एंड ऑफ द ईयर आपको उसके बारे में भी सुनाई देगा। हाल ही में एक मैंने गाना भी किया था। अब एक OTT के लिए, OTT जायंट के लिए मैं एक वेब शो कर रहा हूँ, बहुत अच्छा बड़ा वेब शो है। तो अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं, मेहनत कर रहा हूँ, बस उम्मीद करता हूँ दर्शकों तक ये चीज़ें अच्छे से पहुँचें और उन्हें पसंद आए। सुधांशु को बचपन से ही जानती हूँ, मतलब हमारी सबकी शुरुआत एक साथ हुई थी। सो वी बीन फ्रेंड्स फॉर एवर, मोर देन 20 years। और जर्नी साथ साथ रही, कभी आगे कभी पीछे। तो बर्थडे हमेशा साथ में रहे हमारे, और इतना अच्छा लग रहा है कि बिल्कुल इस खूबसूरत तरह से अपना बर्थडे मनाना, ये महाकाल का महायज्ञ करना, आई थिंक इज़ ब्यूटीफुल। एंड एक अलग तरह की फीलिंग आ रही है और एक अच्छी खुशी, इट्स रियली नाइस। रादर देन पार्टी तो हम हर वक्त करते हैं, ये अलग तरह की पार्टी है। और गॉड ब्लेस हिम एंड गॉड ब्लेस एवरीवन, एंड इट्स ब्यूटीफुल। देखिए, हर एक का अपना तरीका है, और ये इतनी खूबसूरती से मना रहे हैं अपना बर्थडे, और सब मित्र, सब फैमिली, सब साथ में हैं। आई थिंक इससे खूबसूरत और क्या बात हो सकती है इससे। बहुत ही, ये ऑनेस्टली मुझे एक आइडिया ही दे दिया, बिकॉज आई माई सेल्फ एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, एंड इतना स्पिरिचुअली इतने ब्यूटिफुल तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट करना, आई थिंक इट्स सच अ ब्यूटिफुल थॉट, एंड मे ही हैव अ सुपर लॉन्ग लाइफ एंड ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा, एंड बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया गया है। एब्सोल्युटली, लाइक आई सेड, मैं हर बर्थडे पे ट्राई करती हूँ कि ठीक है, अपना पार्टी, अपने मज़े, अपना ट्रैवल तो हो ही, लेकिन उसके साथ कुछ या तो सोसाइटी के लिए या स्पिरिचुअलिटी के लिए कुछ करूँ। जैसे इस बार का मेरा बर्थडे बहुत ही लो की था, कुछ भी नहीं किया मैंने, बट डेफिनेटली मैंने सेलिब्रेट किया था एक डॉग शेल्टर में जाके, और एक स्कूल में जाके पढ़ा के, स्कूल फॉर अंडर प्रिविलेज। आई वेंट एंड एक्चुअली टुक क्लासेस विद देम, एंड वहाँ पे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन। सो थोड़ा लो की रहना पसंद करता है, लेकिन सोसाइटी के लिए या कुछ शहरों पे अगर हम स्माइल ला सकें, डेफिनेटली हर रोज़, बट अपने स्पेशल डे पे इट्स लाइक यू वांट टू शेयर योर हैप्पीनेस, सो उससे वो जॉय और बढ़ता है। मे बी नेक्स्ट ईयर और कुछ स्पिरिचुअल करूँगी, या मैं यही बोलने वाली थी, होपफुली मूवी सीरीज़ एंड गानों में। ऐसा तो नहीं है कि मैं सडनली न्यूज़ एंकर बन जाऊँगी, आई विल बी सो बैड एट इट, बट हाँ, मेरी इस बार आई थिंक 4-5 रिलीज़ेस हैं इस साल, उसमें से एक वेब सीरीज़ है, बाकी 4 फिल्में हैं। एक तो रिलीज़ हो गई एक्चुअली, आशिक, जो जियो सिनेमा पे है, हॉरर फिल्म। उसके अलावा नूरानी चेहरा है नवाजुद्दीन के साथ एंड नुपुर के साथ, एंड एक और फिल्म है जो तेरा है वो मेरा है, वो भी जियो सिनेमास के साथ है, दैट इज़ विद परेश जी एंड अमित सियाल एंड सोनाली कुलकर्णी। अगेन आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दीज फिल्म्स, और सब फिल्म में मेरा बहुत अलग अलग टाइप का रोल है, so I'm really looking forward to that. I am just so proud, and keep it up, and congratulations.